खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान फिर फ्रंट फुट पर। इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से 2 मराहिल पर मुश्तमिल मंसूबा पेश, खाका ईरान और अमेरिका के साथ शेयर कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिकी नायब सदर से राबता, स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा से भी बातचीत। प्लान के तहत पहले फौरी जंग बंदी, इसके बाद एक जामे मुआहिदा होगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात में वाहिद राबता चैनल, मुफाहमत की सूरत में उसी के जरिए मुआहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। आपने हुर्मस की बहाली की भी तजवीज़। हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में मुतवक्के। मुआहिदे में ईरान के जौहरी हथियारों से दस्तबरदारी का इम्कान, बदले में पाबंदियां नर्म और मुंजमद असासे बहाल हो सकते हैं। ईरानी ओहदेदार ने भी मुसविदा मिलने की तस्दीक कर दी। ईरान को दी गई डेडलाइन का काउंटडाउन जारी। मंगल की रात 8 बजे तक समझौता ना किया तो सब कुछ तबाह कर दूंगा, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। अमेरिकी सदर का ईरान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल, कहा मंगल बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा, काम एक साथ मुकम्मल करेंगे। अपने हुर्मस ना खोलने पर जिंदगी जहन्नुम बना दी जाएगी। डील की उम्मीद भी जाहिर कर दी। अमेरिकी सदर आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिमी कार्टर ने जिल्लत उठाई, ट्रंप का भी वही हाल होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का धमकियों पर जवाब। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने यूनिवर्सिटी पर हमले को ट्रंप की जाहिलियत और पागलपन करार दे दिया। अमेरिका ने ईरान से तारीख सीख ली लेकिन जोग्राफिया नहीं समझा। स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ बोले, वाशिंगटन खतरनाक खेल बंद करे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है, अमेरिका के लिए सिफारती रद्द-ए-अमल तैयार कर लिया, मुनासिब वक्त पर जवाब दिया जाएगा। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह का IAEA को खत, बुश शहर में जौहरी प्लांट पर हमलों से आगाह कर दिया। डेडलाइन खत्म होने से पहले अमेरिकी और इसराइली जंगी जुनून में मजीद शिद्दत आ गई। IRGC के इंटेलिजेंस चीफ मजीद खादमी शहीद। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। तेहरान में शदीद बमबारी, मजीद 15 शहरी शहीद, जांबाक अफराद की तादाद 49 हो गई। जनूबी तेहरान में 6 बच्चों समेत 23 शहरी शहीद हुए। कुम में 5 और साहिली शहर बंदर लंगा में 6 शहादतें, मुताद्दिद जख्मी। ईरान के एक और पेट्रोकेमिकल प्लांट पर बमबारी। ईरानी फौज ने पुलों और पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर हमलों का जवाब दे दिया। हिफा में जेट फ्यूल फराहम करने वाली रिफाइनरी तबाह कर दी। ईरानी फौज के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पास दौरान इनकलाब की भी जवाबी वार। सेहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए, 4 इसराइली फौजी हलाक, मुताद्दिद जख्मी। इमारत मलबे के ढेर में तब्दील। मशरिक़ वुस्ता भी ईरान के निशाने पर। यूएई के शहर अल-फुजैरा में टेलीकॉम बिल्डिंग पर ड्रोन हमला, जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमले में 6 अफराद जख्मी। बगदाद एयरपोर्ट के करीब भी आग भड़क उठी। सऊदी फोर्सेस का मजीद 2 ड्रोन गिराने का दावा। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए 5 निकाती फार्मूला, पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका मौक़िफ़ का इजहार। प्लान आलमी बरादरी की तवक्कुआत से हमआहंग करार। चीनी सफीर का अखबार में मजमून लिखा, पाकिस्तान ने मुकालमे और सालिसी को फाल तौर पर आगे बढ़ाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को जापानी वज़ीर खारजा का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी में फौरी कमी पर जोर। जापान की जानिब से मुज़ाकरात और सिफारतकारी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत। जंग बंदी की खबरों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में गिरावट। अमेरिकी ऑयल 1.4% कमी के बाद $109 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल 1% गिरने के बाद $108 पर ट्रेड। सोने की फी तोला कीमत में 1100 रुपए का इजाफा, कीमत $4,91,462 हो गई। आलमी मंडी में फी ऑन सोना $11 महंगा होकर $4,687 हो गया। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का उतार चढ़ाव के बाद मुस्बत इख्तिताम। 3 हदें गिरकर बहाल। 100 इंडेक्स 809 पॉइंट्स बढ़कर 1,51,208 पॉइंट्स पर बंद। एशियन स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। जनूबी कोरिया और जापान के निकाई इंडेक्स में इजाफा। शंघाई और हांगकांग मार्केटों में गिरावट। मुत्तहिदा अरब अमारात को $3.5 अरब कर्ज की वापसी। पाकिस्तान ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। $35 करोड़ रवा हफ्ते अदा किए जाएंगे। $2 अरब की वापसी 17 अप्रैल को शेड्यूल। 23 अप्रैल को मजीद $1 अरब का कर्ज लौटाया जाएगा।
इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फराहमी का आगाज, वज़ीर-ए-आज़म की भी तकरीब में शिरकत। मौजूदा सूरत हाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल किफ़ायत-शारी मुहिम में मददगार साबित होगा, शहबाज शरीफ का खिताब। किफ़ायत-शारी मुहिम, पेट्रोल पंप पर डिजिटल फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम के निफाज का फैसला। शहरियों के लिए गाड़ियों का कोटा मुकर्रर किया जाएगा। मुख्तस पेट्रोल से ज्यादा खरीदने की इजाजत नहीं होगी। एप्लीकेशन की टेस्टिंग मुकम्मल। वजारत IT ने तफसीलात काबीना डिवीजन को इरसाल कर दी। सिंध में फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम का आगाज, वजीर आला सिंध ने पोर्टल का इजरा कर दिया। बाइक जिसके नाम पर होगी उसी को रिलीफ मिलेगा। मुराद अली शाह का ऐलान, किरायों में से काम के लिए टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम का भी शुरू। शर्जील मेमन के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स को माहाना माली मावनत फराहम की जाएगी। बलूचिस्तान में किफायत-शारी प्लान पर आज से अमल दरामद। तवानाई बचत के लिए मार्केटों, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स के औकाते कार तब्दील। मार्केटें रात 8 बजे, शादी हॉल्स और तकरीबात, रेस्टोरेंट्स और होटल रात 10 बजे बंद होंगे। ताजिर तंजीमों की वज़ीर आला सरफराज बुगटी से मुलाकात, इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में कम आमदन मोटरसाइकिल मालिकान के लिए एहसास फ्यूल प्रोग्राम का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा में अजीब लोगों की हुकूमत है। सुहेल आफरीदी को अपनी जिम्मेदारियों का पता ही नहीं। शोहदा के जनाजे में शिरकत ना करने पर अवाम इन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली की तनकीद, कहा इनको इस्लामाबाद से ही फुर्सत नहीं, मनशियात फरोशों की प्रमोशन ही इनका काम रह गया। अब गली कूचों में इनका मुकाबला करेंगे। बानी PTI को इंसाफ नहीं मिल रहा, अदलिया अपनी जिम्मेदारियां निभाए। बैरिस्टर गौहर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक। अलामा नासिर अब्बास बोले, अदल और इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा कायम नहीं रह सकता। बानी PTI को कानूनी हक दिया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा, अदालती तारीख में कभी इतनी तारीखें नहीं दी गई। मुकदमा रियासत के लिए सवालिया निशान है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अदालती ताउन के मुआहदे की तकरीब। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और तुर्की की आईनी अदालत के सदर भी शरीक। मुफाहमती यादाश्त दोनों ममालिक की अदलिया के लिए इंतहाई अहम। कानून की हुक्मरानी के लिए एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी का खिताब। बारिशों का नया सिस्टम पाकिस्तान पहुंच गया। आज रात से पंजाब, बलूचिस्तान और अंदरूनी सिंध समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरसने की पेशगोई। कई मकामात पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुतालिका महकमे अलर्ट। कराची में बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार। रिजवान की क़यादत में रावलपिंडीज़ को पहली फतह की तलाश। PSL 11 में आज मुल्तान सुल्तान्स और रावलपिंडीज़ का टाकरा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। पॉइंट्स टेबल पर सुल्तान सरे फहरिस्त। रिजवान 11 का 7वां नंबर। गुज़श्ता रोज मुल्तान ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेट से हराया था।